खुदाए रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहसिन है और मैं तकरीबन 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहा था, उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा था। बहुत से सवाल मेरे जहन में थे जिनके मुझे जवाबात चाहिए थे। काफ़ी लोगों से भी मिला लेकिन कोई तसल्ली बख्श अक्सर मुझे जवाब नहीं मिला करते थे। लेकिन जब मैं इन किताबों को पढ़ता था तो बहुत से मुझे ठीक रहनुमाई मिला करती थी। तो इसी तरह फिर मैंने कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस दोनों को इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया। तो आज इतने अरसे बाद मैं आप लोगों को कुछ इन दोनों किताबों में से ख़ास बातें बताने की कोशिश करूँगा। वैसे ये बात सच है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस और कुरान मजीद को अपनी ज़ात के लिए पढ़ा था, क्योंकि अपने कुछ सवालात के जवाब चाहिए थे मुझे। लेकिन आज जब इनका इल्म जो मुझे हासिल हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक भी इसको पहुँचाऊँ। मैं अक्सर ये सोचता था कि जो हमारे दुनिया में साइंसदान लोग हैं, जो तजुर्बात करते हैं, तहकीकात करते हैं, वो बहुत ज़हीन और काबिल लोग होते हैं। फिर मैं ये भी सोचा करता था कि ऐसा तो नहीं कि कोई वो गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। हर चीज़ का मुआयना किया, हर चीज़ के ऊपर सर्च की, हर चीज़ की तस्दीक की, लेकिन कहीं कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ रह गया हो इनसे, जिस पर इनको ज़्यादा तहकीक करनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से कुछ रह गया हो। तो जब मैं इन दोनों किताबों को पढ़ रहा था तो इनके समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक बात जो मेरे मुशाहिदे में आई है, तो मैं देखता हूँ कि वाकई साइंसदान कुछ ना कुछ गलत कर गए हैं। इनसे पीछे कुछ ऐसा रह गया है जिसको ये साथ लेकर चलते तो बहुत बेहतर था। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों की तहकीक करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को भी वो चेक करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर यही कह रहे होते हैं कि ये कायनात का कोई खालिक नहीं है, कोई खुदा नहीं है। कुछ लोग जैसे आइंस्टाइन और भी बहुत से साइंसदान ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि खुदा है, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि खुदा नाम की कोई हस्ती मौजूद नहीं है। ये कायनात एक फितरती निज़ाम पर चल रही है। ऐसी बात कहना एक साइंटिस्ट का हर बंदे के नज़दीक एक फ़िक्र अंगेज़ मौजू हो सकता है। हर बंदा सोचेगा कि यार इतना ज़हीन इंसान इतने तजुर्बात कर रहा है, ये किस वजह से ऐसे कह रहा है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि इतना हकीमाना निज़ाम चलाकर अगर कोई हस्ती जो इन सब चीज़ों को बनाकर अगर वो छुप गया है, कि साइड पे हो गया, तो उसको ढूंढना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं जब इन किताबों को पढ़ने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, तो वाकई में इस कायनात की जो तख्लीक है, इस कायनात की जो तख्लीक है वो वाकई में हुई है और इस कायनात का कोई बनाने वाला है। क्योंकि मैं एक छोटा सा साइंटिस्ट कह लें, लेकिन सिर्फ मज़ाहब की किताबों के हद तक मैं हमेशा से यही सोच रहा था कि अगर खालिक कायनात है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं, या हम उसे किसी तरह देख
किसी तरह उसके बारे में जान क्यों नहीं सकते। हर काम ऐसे ही लग रहा है कि खुद हो रहा है या फितरती निज़ाम पे, जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं। हकीकत में सारे का सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि फितरती निज़ाम पर चल रहा है, सारे का सारा ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट मुझे ऐसा मिला है, सिर्फ एक पॉइंट, एक नुक्ता कह लें, बहुत छोटा नुक्ता एक ऐसा मिला है जिससे साबित होता है कि खालिक कायनात मौजूद है, और ये तजर्बे से साबित भी हो सकता है। हालांकि बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि खालिक कायनात को साबित करना कि वो है एक नामुमकिन बात है उनके लिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी शख्स का माइंड 100 दर्जे पर जाता है और उसे खुदा की पहचान होती है और वो ढूंढ लेता है खुदा को, तो साइंटिस्ट 100 दर्जे तक पहुंचा ही नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो 100वें दर्जे तक उसका दिमाग, उसकी सोच पहुंची नहीं है, वो उससे पीछे कहीं रुक गया और उसको एक बहाना मिला, और वो बहाना ये था कि मेरा खुदा पर ईमान ही नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस कायनात का कोई चलाने वाला भी है। तो मैं आपको मुस्तकबिल में कुछ दलाइल देकर आपको मैं साबित करूंगा कि वाकई में इस कायनात का कोई खालिक है। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूं कि वो साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि खालिक कायनात नहीं है, कोई खुदा नहीं है। बिलफर्ज आप एक घड़ी देखते हैं, एक घड़ी को देखते हैं और देखते हैं कि कोई घड़ी साज होगा जिसने इसको बनाया। आपको घड़ी देखते ही आपसे अगर ये कहा जाए कि ये घड़ी खुद से वजूद में आई है, ना कि इसका कोई बनाने वाला है, तो आप कभी भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह जब आप कोई मकान देखते हैं, एक खूबसूरत मकान है, तो ज़रूर कोई मिस्त्री होगा जिसने उस मकान को बनाया। और आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हुए आपको क्या ख्याल आएगा कि कोई इंजीनियर होगा। आप गाड़ी को देखते हैं, कोई चीज़ वक्त के साथ खुद नहीं बन रही जब तक कि उसका बनाने वाला मौजूद ना हो। आप जब घड़ी को देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गरारियाँ, बैटरी, हर एक चीज़ की एक जगह और एक हिसाब से एक निज़ाम पर उसको लगाया जाता है ताकि वो ठीक से काम करे। लेकिन जब हम कायनात को देखते हैं और एक साइंटिस्ट है और उसके कहने पे कि अगर वो ये हमसे कह देता है कि ये कायनात महज खुद ब खुद चल रही है फितरती निज़ाम पर, तो हम उसे तस्लीम कर लें। ये दुनिया का सबसे अहमकाना स्टाइल है अक्सर लोगों का, जब वो ये कह देते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है। बहुत ही बेअक्ली वाली बात है। अगर कोई शख्स नहीं मानता कि खालिक कायनात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। आपने अक्सर एक पिक्चर देखी होगी जिस पर एक बंदरनुमा चीज़ और फ्यूचर में आता हुआ वो एक इंजीनियर जो कि कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, एक इंसान की शक्ल में वो हमें दिखाया जाता है। ये एक फितरती निज़ाम को साबित करने के लिए कि एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन आप अगर कभी चिड़ियाघर गए हो, ज़ू में, तो आपने देखा होगा कि बंदर अभी का बंदर ही है। जिसको इंसान बनाया गया पिक्चर में, एक तस्वीर में, वो अभी तक बंदर ही है, लेकिन इंसान बन गया। ये सिर्फ एक तस्वीर की हद तक तो समझ में आता है कि एक तस्वीर है और उसको तस्वीर के बनाने वाले ने
अपनी बात को साबित करने के लिए एक बंदर बनाया और उसको कन्वर्ट कर दिया, आगे चलकर वो इंसान बन गया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बंदर बंदर ही है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है, जल्द सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। वक्त के साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ना कि तैयार हो रही हैं। अब हम कायनात को देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसका कोई बनाने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो खुद से बन रही हो, कोई बनाने वाला नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, धूप नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इन किताबों से, यानी कुरान और बाइबल मुकद्दस में से इंशाल्लाह मुस्तकबिल में साबित करूँगा कि खालिक कायनात है और 100% है। आप लोगों की सपोर्ट चाहता हूँ। मेरे 20 साल या कुछ ज़्यादा इस अमल पर लगे हैं, मैंने इसकी तहकीक की है। तो आज जब वक्त आया कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए होगी। हालांकि मैंने इसको अपनी ज़ात के लिए सीखा था, लेकिन जो नताइज मेरे सामने आए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। हर मज़हब के लिए, कोई भी मज़हब इससे छुटा हुआ नहीं है। हम सब लोग एक ऐसी जगह पे भेजे गए हैं जहाँ पर हमें बहुत सोच समझ कर बहुत से काम करने पड़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो आपको खालिक कायनात के होने पर पूरे दलाइल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको मालूम होगा कि इन्होंने माजी में गलती की थी। अस्सलामु अलैकुम।